आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पेपर टलेगा, आगे होगा पीछे होगा, उससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लेकिन बंद मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है और आप लापरवाही कर देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, है ना। किसी को समय चाहिए होता है, अगर समय मिल गया तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और बेहतरीन तैयारी करिए। और जिसकी तैयारी हो चुकी है वो और तरीके से तैयारी करे, मैंने वही पिछले वीडियो में बताया था। और आज मैं एक असली बात आपको बताने वाला हूं कि जो मैं आपको बताता हूं या बताया हूं, जैसे पीसीएस का मैंने साक्ष्य दिया आपको, आरओ एआरओ का साक्ष्य दिया, क्या किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, इन सब चीजों को सुन करके जान करके आपको तो लाभ मिला है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी परेशानी हुई है, बड़ी ही तहलका मची हुई है बाहरी जगत में। आपको एक बात बताता हूं, आज राज की बात की है, जो बड़े बड़े ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन में तो कुछ नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन वालों में सबका एक प्रकार से आईटी सेल टाइप का होता है। इसमें खुद के 200-400 लोग, बड़े बड़े कोचिंग जो है उनके पास तो 4-4 5-5 सौ कर्मचारी उसी में लगे रहते हैं, जानबूझ करके चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को वायरल करना, सपना दिखाना, फिर उसी में सकारात्मक कमेंट करना, या कोई नकारात्मक कर रहा है उसके पीछे 25 लोग पढ़ करके उसके खिलाफ जो है कंप्लेन करना, खुद के कोचिंग का तारीफ करना, दूसरे की बुराई करना, ये सब आम बात है। वैसे तो हमारे चैनल पर 99.99 पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छे दोस्त भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ अपवाद तो हर जगह आ ही जाते हैं और इस तरह के कुछ कमेंट करते रहते हैं, जिसको मैं देखता हूं तो सोचता हूं कि ये कैसे मानसिक विकलांग के लोग हैं। जैसे आरओ 2023 का खूब कोचिंग वालों ने अफवाह उड़ाया, पीसीएस का खूब अफवाह उड़ाया, मैंने ढेर सारा साक्ष्य दे दिया कहाँ से और किस किताब से क्या आया है। क्या आप बिना कोचिंग पढ़े सिलेक्शन नहीं पा सकते? इस तरह का चीजें, या प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो बहुत से लोगों ने हवा बनाया कि नहीं हो सकता, अब इस किताब से पढ़ेंगे घटना चक्र अवलोकन, करेंट अफेयर्स या फिर लुसेंट, ये सब बेकार है। तो मैंने उन सब चीजों का साक्ष्य देके उनका जबान ही नहीं बंद किया, बल्कि रातों की नींद हराम हो गई है। तो उनके कुछ ऐसे ही जिसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे दलाल, अंग्रेजी में कहेंगे एजेंट, तो ऐसे ही दलाल हर ग्रुप पे कहीं न कहीं जुड़े होते हैं और वो नकारात्मक कमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही एक मानसिक विकलांग टाइप का कोई व्यक्ति था, मैं तो ध्यान नहीं दिया, वो बोला 23 का मैंने साक्ष्य दिया तो करा, 21 का साक्ष्य, अगर आप मर्द हो तो 21 का साक्ष्य दिखाइए वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोला था। उसके शब्दों का चयन से लग रहा था कि वो दलाल टाइप का आदमी है। फिलहाल मैंने तो उसमें मर्द वगैरह सब शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। क्या भाई, ये प्लासी और पानीपत का युद्ध का मैदान थोड़ी ना कि मेरी मर्दानगी देख रहे हो, है ना। अगर वैसे मौका आए तो बात अलग है, लेकिन इसमें साक्ष्य दिखाने में मर्द है। तुम तरीके से बोलो कि हमको किसका साक्ष्य दिखाओ, और फिर मैं भी एक शर्त लगा देता हूं कि भाई तुम्हारे लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आओ, मेरा शर्त तुम स्वीकार करो, मैं आपका शर्त स्वीकार कर रहा हूं। तो उस पर भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आज 2023 और 2021 के बारे में आपको थोड़ा चर्चा करूंगा। अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं समझेंगे। और मैंने अपने चैनल का कभी प्रमोशन नहीं किया, अपने सब्सक्राइबर कभी मैंने खरीदा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है, खुद कमाया है, लोगों का ये मेरे सब्सक्राइबर का विश्वास है, ठीक है। लेकिन ये कोचिंग वाले बहुत परेशान है इस समय, इस तरह का कभी कभी कमेंट मिल जाता है। एक कोई कमेंट आया था, पता नहीं वही व्यक्ति था, वही एजेंट था, कोचिंग का दलाल था, या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या छोटी सोच का इंसान है, पता नहीं। कह रहा है क्या 154 155 करते रहते हैं, है ना। अरे भाई, 154-55 मैं दिखाता हूं इसलिए कि आप भी ये स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी का औकात देखना या इस तरह की चीजें बोलना, ये तो असभ्यता की निशानी है ना। तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े, 154-55 दिखाने का मेरा उद्देश्य रहता है कि आप ये समझो कि हाँ, ये स्कोर हो सकता है, इससे ज्यादा मैं कर सकता हूँ, उससे आप प्रोत्साहित हुई और आप करिए। लेकिन कुछ एक कोचिंग के दलाल, मानसिक रूप से बीमार, तुच्छ सोच वाले लोग कभी न कभी आ ही जाते हैं सामने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी सफलता के हर सीढ़ी पर एक आवारा कुत्ता आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे कुत्तों को इग्नोर करते हैं और अपने सफलता की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, ठीक है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे।
और बात करेंगे कि भाई समीक्षा अधिकारी के जो उपयुक्त दोनों पेपर हैं 23 और 21 में क्या अंतर है, और बहुत से लोगों का पेपर डिसबैलेंस कैसे हो गया था, बहुत से लोगों का पेपर अच्छे अच्छे लोगों का खराब हो गया तो उसके पीछे कारण है, मैं बताता हूं ताकि अगले परीक्षा में आप ऐसी गलती ना करिए। लक्ष्य 150 बिल्कुल है, मैंने बताया है कैसे पेपर कठिन आए तो कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। 154 मैंने फिर से जानबूझ के लिखा है क्योंकि दलाल और जो एजेंट टाइप लोग हैं जले बैठ करके। आइए बात करते हैं, देखिए आरओ 2023 और आरओ 2021 का। पहली बात तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस पेपर के बारे में ध्यान होगा आपको, तो जो आरओ 2021 का पेपर हुआ था ना, उसका जो स्तर की बात करें, घटिया स्तर का पेपर था, जिस पेपर के बाद आयोग की बहुत किरकिरी हुई थी क्योंकि इसमें 15-20 प्रश्नों का विवाद था, 15-20 क्वेश्चन का विवाद था जो कि घटिया टाइप के प्रश्न थे जो गलत थे। और बाद में पता चला था आरओ 2021 का पेपर किसी गाइड के किताब से उठाकर बना दिया था, लखनऊ के अलीगंज के किसी दुकान पे वो गाइड मिला था, ठीक है। उसी गाइड से, स्तरहीन गाइड से आरओ 2021 के ढेर सारे प्रश्न आ गए थे। हिंदी का पेपर है, जीएस का पेपर हो रहा है, हिंदी का तो अलग होता है, हिंदी में कुछ अलग पूछ नहीं सकते सिलेबस से, तो 6 टॉपिक से ही पूछे। लेकिन जीएस में हिंदी के बहुत से किताबों के बारे में पूछ दिया, कुछ दोहा टाइप के दे दिया, बताया ये कौन से ऐसे प्रश्नों की भी संख्या 2-3 आ गई थी, है ना। और बहुत से विवादित प्रश्न थे। और जो आरओ 2023 है ना भैया, स्टैंडर्ड पेपर था, जिसे कह सकते हैं अच्छा पेपर, टफ पेपर भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड पेपर भी कर सकते हो, लेकिन ये पेपर घटिया था। और आपको जानकारी के लिए, वो जो चैलेंज कर रहा था उस जो है मर्द को मैं बताना चाहता हूं कि आरओ 2021 के बाद जो पेपर सेट करने वाला पूरा पैनल ही आयोग ने चेंज कर दिया था जब इतनी किरकिरी हुई थी, और ये 21 का अब तक सबसे घटिया पेपर बनाया गया था। रही बात है चैलेंज की तुम्हारे, तो मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, फिर भी अभी बताता हूं, तुम चैलेंज मुझसे लगाओ कि 50,000 रुपया हमको दो, तब मैं 21 का तुमको कितना साक्ष्य दूंगा। मेरिट देखो गया था 122, अभी मेरिट भी दिखा दूंगा, 122 गया था, जिसमें 140 जीएस 60 हिंदी जोड़ करके, ठीक है। 140 200 में 122 गया, तो मैं तुम चैलेंज लगाओ 50,000 रुपया का, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं तुमको 140 प्रश्न का साक्ष्य दूंगा, 140 प्रश्न प्लस का साक्ष्य दूंगा। 122 मेरिट गया है तब भी, लेकिन 50,000 रुपया दो अगर तुम मर्द हो तो, ठीक है। मैं साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इतना मेहनत लगता है, ऐसे मुंह से तुम आए थोड़ी ना बोल दो और मैं बैठ जाऊं लेकर के हफ्ता 10 दिन मैं मेहनत करता रहूं दिन रात एक। साक्ष्य ऐसे नहीं दिया जाता है, उसमें मेहनत लगता है, ठीक है। इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ढूंढना, उसमें मैं जो पीसीएस आरओ का दिया था 15-15 दिन लगा दिया था, ठीक है। आओ 50,000 रुपया, अगर तुम मर्द हो तो 50,000 रुपया दो। मैं 21 का 122 गया था ना मेरिट, मैं 140 का साक्ष्य दूंगा सब मिला करके। दूसरी बात, अब बात करते हैं पेपर घटिया है, अच्छा है, कठिन है, कैसे पहचानते हैं, ठीक है। देखो 140 क्वेश्चन है जीएस का, मैंने हमेशा कहा 60 क्वेश्चन हिंदी का है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ठीक ठाक हिंदी होगा, वो 55 प्लस ही किया था। इसमें भी देखो 23 में भी और 21 में भी 55 प्लस से नीचे किसी का नहीं था। बाय द वे किसी थोड़ा बहुत कमजोर है तो 2-4 प्रश्न इधर उधर हो, लेकिन जिसका ठीक ठाक है 55 प्लस से, न तो 23 में नीचे था न तो 21 में, तो हिंदी तो बहुत ही नॉर्मल और सरल आया था, ठीक है। अगर मान लो पेपर जीएस का कठिन आ गया तब क्या करते, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग एक बात गांठ बांध कर दिमाग बैठा लो कि पेपर पहचानने का जो तरीका होता है, पेपर कठिन है, सरल है, स्तरहीन है, ये एक अनुभव के बाद आता है। धीरे धीरे जब आप पेपर देने लगते हो तब पहचान में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आरओ 2021 का पेपर था, जिसने इसको देखने के बाद समझ गया कि हाँ ये तो कठिन है, या फिर बिना स्तर का है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उससे हट करके थोड़ा सा है, तो उन्होंने बैलेंस कैसे किया, ठीक है, वो मैं बताता हूं। बैलेंस पेपर देख के किया जाता है, ठीक है, तुरंत वहां पे अनुमान लगा लिया जाता है पेपर किस तरह का है, उसी सावधानी से किया जाता है क्योंकि माइनस मार्किंग लागू हो गया है। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि सबसे पहले कोशिश करो कि हिंदी, लेकिन अब हिंदी क्या समस्या थी, अब टल गई है। पहले समस्या थी कि हिंदी बाद में होती थी,
अब क्या है, हिंदी और जीएस दोनों मिला के एक पेपर कर दिया गया है। इसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप पहले जीएस देखोगे तुरंत पहचान जाओगे जीएस कैसा है, ठीक है। फिर हिंदी का भी आपको उसी पेपर में लगा हुआ है, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी 1-2 नंबर आपका 3 नंबर मेरिट बढ़ा हुआ ही इस बार मिलने वाला है, ठीक है। तो 55 प्लस तब भी जो है 122 कैसे कर सकते थे? अगर जीएस का पेपर तुम पहचान लिए होते कि हाँ बहुत घटिया पेपर है, इसको संभाल करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चूंकि माइनस मार्किंग था, एक काम और हमेशा मैं बताया हूं कि उसमें से करंट अफेयर्स और रीजनिंग का हमेशा 140 में अलग कर लिया करिए, क्योंकि करंट अफेयर देखो हमेशा नया रहता है, ठीक है। और नॉर्मली 2 मैगजीन आपको बताया हूं, पढ़ लोगे तो 80-85% आपका काम हो जाता है। फिर 15 मैथ रीजनिंग फिक्स रहता है, यानी 140 में 25 और 15 घटा दो 40, तो 40 प्रश्न यहाँ आपका जो दोनों का आ रहा है। अगर आप अच्छे ढंग से अध्ययन कर लो करंट अफेयर्स, तो 25 अगर आ रहा है इसमें 25 आ रहा है तो इसमें 20 करंट अगर आपने कर लिया। और मैथ रीजनिंग किसी कमजोर किसी बहुत अच्छा होता है, फिर भी मैं कह रहा हूं 10 ही प्रश्न कर लिया। इन 40 में आपने 10 कर लिया, तब भी जोड़ लो तो यहाँ 55 और 20 कितना हो गया, 30 जोड़ लो तो 85 स्कोर तो यहीं आपका हो जा रहा है। 85 अगर आप इस तरह से बना ले रहे हो तो बच रहा है देखो ये 100 प्रश्न। अब बताओ क्या 100 में 50% भी प्रश्न नहीं था समीक्षा अधिकारी में जो आप कर सकते थे? सवाल ही नहीं उठता, इससे ज्यादा मैं साच दूंगा। अगर 50% भी किए होते यानी 50 क्वेश्चन, तब भी अगर यहाँ जोड़ दो तो कितना हो गया, 5 8 5 13 135 हो गया। मेरिट गया था 122, 122 से कितना अधिक है? अब बताओ, इससे मिनिमम कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि लोगों ने पेपर को समझा नहीं और ज्यादा कर दिया अटेम्प्ट। जैसे 140 में कोई 135 कर दिया, कोई 138 कर दिया, 130 प्लस करने वाले बाहर हो गए थे। जो प्रश्न बैलेंस कर लिया, पेपर को संभाल करके कर लिया, वो इधर हिंदी में ये सब चीजें करके अच्छे से निकल गया। हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इन सबको बैलेंस बनाते हुए फिर जीएस का 50% करते हुए आराम से निकल गया। तब उसका मेरिट हो गया आराम से 135 के लगभग, 130 के लगभग, और मेरिट जा रही देखिए 122। तो ये चीज अनुभव से आता है, ठीक है। सबको समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 140 अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर 200 में मुझे साक्ष्य देना हुआ, जो आदमी व्यक्ति एजेंट मुझे चैलेंज कर रहा था कमेंट के माध्यम से, उसको मैं कहना चाहता हूं कि चलो तुम्हें अपनी मर्दानगी पे बहुत अगर शान है, घमंड है, तो भाई आओ 50,000 रुपया दो। अगर तुम चैलेंज करते हो तो मैं साक्ष्य तुमको 140 प्लस कर दूंगा। किसी 21 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 23 के 85 प्रश्नों को मैंने साक्ष्य दिया है। 60 तो मैंने 60 में 57 प्रश्न तो मैंने अपने ही हिंदी के नोट से दिया है, किताब से दिया, जो किताब आ गया 57 दिया है, तब भी मैं 55 ही मान रहा हूं। करंट यहाँ पे देखो 15 है, 15 अगर कर लो 20 में तब भी ठीक है। 10 ही रीजनिंग और मैथ में कर लो। उसके बाद 105 में हम कर रहे हैं, 105 में 50 ही कर लिया, तब भी जोड़ लीजिए। इधर 55 50 15 जोड़ो पहले, 55 5 60 10 70 10 80 80 50 130। 23 की मेरिट तो अभी आई नहीं है, तब भी मिनिमम सोचो 130 हो गया। इतने में ही 50% बात कर रहे हैं, 50% से भी कम की बात कर रहे हैं, 50% से भी कम है ये 50 प्रश्न 105 में। यहाँ पे मैंने कितने साक्ष्य दिया था? करंट और रीजनिंग वहां भी मैंने हटा दिया था, तब मैंने साक्ष्य दिया था लगभग 83-84 प्रश्नों का, सोचो। और यहां मैं कह रहा हूं कि और 50% कर लो, कितना ज्यादा है साक्ष्य, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते थे। तो आरओ 2021 के पेपर को कठिन मत मानिए, घटिया मानिए। आयोग की इतनी किरकिरी हुई थी कि आयोग को पूरा पैनल बदलना पड़ा था। 21 के बाद पेपर ओपन मीडिया उडिया में बहुत निकला था कि इतना घटिया पेपर, इतना विवादित प्रश्न पत्र कौन बनाता है आयोग जी। उसके बाद आयोग ने पूरा पैनल ही चेंज कर दिया। हटो, पेपर उठा के पढ़ लेना, ठीक है। मेरी बात नहीं यकीन होगा, पेपर उस समय का पुराना जा करके पढ़ लेना। आप ये पूछो कि पुराना पेपर कहाँ मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 21 का पेपर जैसा घटिया पेपर न कभी आयोग पहले बनाया था और ना ही बनाया है और ना ही बनाएगा, ठीक है। तो इसको कठिन कह करके मत उछलो। उसमें हाँ एक चीज और लिखा
कहा बच्चों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ आदमी, मिसगाइड मैंने क्या किया गधे? मैंने तो सब चीज़ का साक्ष्य दिया है। अब तुम 21 को लेके बैठे हो, 21 का साक्ष्य चाहिए, तो अब मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम नामर्द हो, सॉरी मर्द हो, तो आओ 50,000 रुपया दो, मैं 21 का साक्ष्य दूंगा। मेरिट से कितना हो गया, 35 से ऊपर दे दूंगा, 40 तक बोल रहा हूँ, 15% ज्यादा दे दूंगा। मेरिट अगर तुमको नहीं पता है तो देखो यहाँ पे है आर ओ 21 कट ऑफ 122 मार्क्स गया है, जनरल का भी और ओबीसी का भी, 105 एससी का और 84 एसटी का है। ठीक है, महिलाओं का भी इसी से 2-4 प्रश्न कम था आसपास में। तो ये है आर ओ 2021 का कट ऑफ। ठीक है, तो 122 से ज्यादा मैं साक्ष्य देने के लिए अभी भी तैयार हूं, 140 तक दे दूंगा। बताओ। और बाकी अगर कचड़ा पेपर आ गया 15-20, उसमें विवादित ही आ गया, तो उसमें क्या किया जा सकता है? अस्तरहीन किताब से, अस्तरहीन गाइड से किसी उठाकर पेपर बना दिया जा रहा है, तो उसमें आप लोगों की गलती नहीं है। अब कुछ लोगों को आपत्ति तो है, 155 स्कोर आपका आ गया, क्यों 155 करते हो, है ना? ये सब मानसिक विकलांग है, इनको मैं क्या बताऊं। 155 मैं इसलिए दिखाता हूं कि आप जो है प्रोत्साहित हुए। मैं 155, 150, 100, मैं 20 मार्कशीट थोड़ी ना दिखाता हूँ। इससे कम भी मेरे आए हैं, 150 तक भी आए हैं, लेकिन हाईएस्ट वाला दिखाता हूं, इसलिए दिखाता हूं कि आप प्रोत्साहित होइए और मेहनत करिए। आप भी 155 लाइए। अब कुछ लोगों को इस किताब से भी आपत्ति हो, क्यों बार बार किताब दिखाते हो? अरे भाई, तुम जैसे मानसिक विकलांग की जरूरत न तो इस समाज को है, न इस चैनल को है, और न मुझे है। तो नहीं, अगर पसंद आ रहा है तो तुम छोड़ो, हटाओ। हम अपने चैनल पे सब्सक्राइबर खरीदते थोड़ी ना जी, जो आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, और सब सीरियस पढ़ने लिखने वाले हैं। तुम कहाँ से एजेंट आदमी कूद जाते हो आकर मेरे ग्रुप में? किसी भी ग्रुप में कूदते हो, ग्रुप में आओगे जाओगे मेढक की तरह। तुम्हारे जैसे लोगों का मानसिक सोच, शब्दों के चयन से तो ऐसा ही लगता है कि तुमको तो भाई गटर फेंक साफ करने का भी मौका नहीं मिलेगा जीवन में, क्योंकि सोच इतनी नीच है, छोटी सोच है कि कहीं भी मुंह फाड़ के आओ, कोई आपके लिए इतना मेहनत करता है, आप कुछ भी बोल के चले जाओ। तो तुम जैसे लोग ही असामाजिक तत्व होते हैं। ठीक है, और ज्यादा आप शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी एक गरिमा है, तुम्हारा अपना एक संस्कार है भाई, आप कुछ भी बोल दो। ठीक है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच है भाई। तो किताब है मेरी है, मैं तो करूंगा एडवर्टाइज। जिसको आपत्ति हो मत देखिए, और बाकी जिसको लाभ उठाना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं लाभ उठा रहे हैं। तो ये किताब है हिंदी की, हर जगह उपलब्ध है। 57 प्रश्नों का साक्ष्य मैं आर ओ 2023 कर दिया हूँ। जो पेपर पुनर्परीक्षा होगा उसमें भी 55 प्लस ही रहेगा, 57, 58, 59 तक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये जनगणना की पुस्तक है, ये भी आने वाली है अगले हफ्ते। जो भी 2-4 प्रश्न आएगा जनगणना का, यहाँ से आपको बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इस पर बहुत लोड कभी मत लेना। आर ओ 2021 के पेपर को आदर्श पेपर मत बनाइए, उसे मैं घटिया और कचड़ा पेपर कहूंगा। ठीक है, उसके बावजूद चैलेंज की बात आएगी तो भाई देखो, इसमें बहुत मेहनत लगता है। मुझसे कोई भी पेपर कह दो, साक्ष्य देने में पीछे नहीं हूंगा। मुझसे 22 का कह दो, 2000 पीसीएस 2022 का कह दो, पीसीएस 2021 का कह दो, 20 का कह दो, 19 कह दो, आरओ कोई भी कह दो, सबका साक्ष्य मैं दे दूंगा। इतना साक्ष्य दे दूंगा कि वो मेरिट से बहुत आगे रहेगा। आरओ का कह दो चाहे एआरओ का कर दो, कोई भी पेपर, 21 का कचड़ा पेपर है तब भी मेरिट से मैं 10-15 प्रश्न ज्यादा साक्ष्य दे दूंगा। और बाकी जो पेपर कोई भी चैलेंज कर दो, लेकिन बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो वो सब करने में समय बहुत ज्यादा लगता है। मैंने 1-2 पेपर का दे दिया है, आगे जो आएगा उसका भी दिखा दूंगा। तो सबके पीछे पड़ोगे तो भाई तुम लाओ, जिसको जरूरत हो आओ, कुछ का अपना भी खर्च करो, तो मैं अपना भी समय खर्च करता हूँ, है ना? बेमतलब को मैं 12-12 घंटा 10-10 घंटा उसी में नहीं जूझता रहूंगा 15-15 दिन। ठीक है, जितना दिखाना था, लोगों ने अफवाह उड़ाया था, लोगों को दिग्भ्रमित किया था, वो मैंने उनको शांत कर दिया, संतुष्ट कर दिया। आज इतना लोगों का कॉल आता है और इतने लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, और उनमें कितना सुधार हो जा रहा है, कितने दुआ देते हैं हमको, उसका अंदाज नहीं होगा तुम जैसे मानसिक विकलांग लोगों को। तो भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तुम जाओ दलाली फसादी करो, जिंदगी भर यही करते रह जाओगे, क्योंकि तुमको बोलने का तमीज नहीं है। तुम्हारे जो तुम लोग तो ऐसे असामाजिक नाजायज तत्व हो जो अपने बाप के ऊपर भी शक करते हो। अगर बाप कहेगा बेटा
नौकरी वोकरी कर लो, पढ़ लिख लो, तो तुम कहोगे पहले तुम पढ़ लिख करके क्यों नहीं नौकरी पा गए जो हमको सजेशन दे रहे हो। अपने माँ पे भी शक करते हो, अपने बाप पे भी शक करते हो। ठीक है, तो तुम जैसे नाजायज लोग हर समाज में हैं, तुम्ही को असामाजिक तत्व कहा जाता है। तो तुम्हारे शब्दों के चयन से मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल कोई बात नहीं, मैंने कहा कि आपकी सफलता पे ऐसे आवारा कुत्ते हर जगह मिलेंगे, इनको इग्नोर किया जाता है, इनसे आप लड़ने का प्रयास करोगे तो ये काटेंगे। बेमतलब का उलझने की जरूरत नहीं है। आप सभी को, चाहे वो हमारे जीवन की बात हो, चाहे आपके जीवन को हो, या किसी के भी जीवन की बात हो, हर फील्ड में, हर जगह ऐसे जो है गंदे लोग, मानसिक विकलांग, बीमार और विकृत लोग मिलते रहते हैं। इनको जो है इग्नोर करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।